कर अपने घर में, अपने पिता के सन्मुख, परम धाम में मैं और मेरा बाबा बस आमने-सामने सच्ची-सच्ची दीपावली मना रहे हैं। उनकी किरणें मुझ में समा जा रही और मेरे श्रेष्ठ भाव, मेरी समर्पणता बाबा में समा जाती। भाव से भाव मिल रहे, स्नेह से स्नेह मिल रहा, उम्मीदों से आशाएं मिल रही, माता-पिता की दुआएं मिल रही। समा जाती हूँ मैं उनमें और उनको अपने साथ लेकर आ रही हूँ इस धरती पर। वही साकारी जगत फिर से संपूर्ण पावन बनाने के लिए। ऐ जगत के पालनहार, आ जाइए प्रभु। आपके बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, छोड़कर आ रहे हैं निराकारी धाम को। कितने भोले, कितने मीठे प्यारे बाबा भागीरथ का आधार लिए हिस्ट्री हॉल में हमारे सन्मुख विराजमान हो जाती हूँ मैं सारे दरबार के बीच में, आज के महावाक्यों का धारण करने के लिए, अपने आप को इस विश्व से न्यारा और प्यारा बनाने के लिए, अपने सर्वश्रेष्ठ कर्तव्यार्थ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 1 नवंबर के महावाक्य हैं। एक महीना पूरा हो गया, फेस्टिवल मूड चल रहा है अभी सभी का। साथ साथ में हमारी कर्तव्य की यादें भी हैं, पुरुषार्थ भी हैं, नवीनता भी है, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं और अपने आप को सबके साथ तालमेल मिलाते हुए चल भी रहे हैं। तो पूरे ही महीने का चार्ट शायद ना दे पाए हो 1-2 दिन में, तो 5 मिनट भी निकाल के बाबा के सामने बैठेंगे, कैसा रहा हमारा ये महीना, अक्टूबर मास कैसा रहा वो बाबा को बताएंगे। इस बार की थीम सफलता मूर्त की है। तो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, देखो बाबा थीम भी कैसे उसी अनुसार चेंज करते जा रहे हैं। बहुत-बहुत पावरफुल वहाँ से मधुबन से जो हमें मिल रहा है पुरुषार्थ, है ना? तो ये उसका प्लान है ना? बाबा का प्लान है, वो सबको एक साथ लेकर चल रहा है। तो 1 नवंबर वेरी इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए। तो देखते हैं आज के महावाक्य। याद पर आज की पूरी मुरली है ना? बाबा ने याद के फायदे बताए हैं आज मुरली में। आप में से कोई बोलना चाहेंगे कि हम कंटिन्यू करें? हाँ, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने याद के फायदे बताए हैं। 5 फायदे बताए हैं बाबा ने, वैसे तो बहुत सारे हैं। पहला बताया क्योंकि तुम जानते हो कि इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। दूसरा, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजोतमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। और तीसरा है, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। चौथा है, तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवा, तुम बहुत बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। ओम शांति। ओम शांति। उन्होंने कहा इस माइक रूपी ग्रास से तुम्हें बचकर रहना है। उन्होंने कहा कि दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। इस योग बल से तुम कंचन काया बनते हो। स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे और अकेले जाना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, यह संगम युग के सहेज है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मनाभव हो
मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से लौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन यह रावण का कर्जा है। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। ओम शांति। ओम शांति। वो जैसे कहा वैसे ही ये मुरली पूरी याद पर है ना। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। क्या भावार्थ है। हाँ, ये इस महावाक्य का भावार्थ क्या कहना चाहते हैं बाबा। निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं करते हैं। अकेला नहीं मतलब मुरली में आज बाबा ने ये पॉइंट अच्छे से समझाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं हम सीधा ही शिव बाबा को याद करेंगे, हम ब्रह्मा बाबा को क्यों याद करें। तो बाबा आज ब्रह्मा माँ की देखो महिमा तो नहीं कर रहे हैं आज, लेकिन उनका महत्व कितना है, जो भगवान उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। स्वयं ईश्वर को भी एक साकारी तन की जरूरत है। जब उसको उवाच करना होता है, जो अपने बच्चे से मिले कैसे, उसको भी एक माध्यम की जरूरत है। तो यहाँ बाबा जैसे जैसे हम पढ़ रहे थे तो एक ड्रिल है जैसे। हम ये सोचे कि जैसे निराकार प्राणेश्वर आया, जैसे हम रोज ही ये करते हैं ना, साकार तन में अवतरित हुए और फिर बाप और दादा दोनों हमारे सन्मुख हैं। अभी वो आत्मा जब ये महावाक्य चल रहे थे उस वक्त तो बाबा साकार में थे, ब्रह्मा बाबा, लेकिन अभी तो नहीं है। तो अभी तो मतलब वो वैसे भी नेक्स्ट टू गॉड है। तो बाबा ने सदा ये कहा है कि कभी देखो ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करो, लेकिन जब याद करो तो बाप और दादा को याद करो, क्योंकि अभी ब्रह्मा माँ संपूर्ण होकर अव्यक्त वतन में सिर्फ हमारे लिए रुके हुए हैं, उनकी संपूर्णता को और किसी की जरूरत नहीं है, है ना। फिर भी वो आत्मा हमारे लिए रुकी है। हमने जैसे पहले भी बात की है कि जैसे विदेशों में देखें या कहीं और भी देखें तो कई जगह ब्रह्मा माँ के साक्षात्कार हुए हैं सभी को, है ना। तो ब्रह्मा बाबा दिखा है सफेद वस्त्रधारी में, दाढ़ी वाला बाबा किसी को दिखा है, किसी को एड्रेस बताया, किसी को भेजा है। तो उनका बहुत 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 ही पावरफुल रोल चल रहा है अभी, जो अव्यक्त का भी अव्यक्त चल रहा है हमारे लिए। तो जितना सूक्ष्मता में ये रोल जा रहा है, समय समीप ला रहा है ये, और हमारे लिए जैसे ये ब्लेसिंग है ना। तो अब हमें किसी को ये नहीं होना चाहिए कि हम पहले क्यों नहीं आए। हाँ, पहले नहीं आए इसमें हमें बहुत फायदा है, क्योंकि पहले वालों ने बहुत मेहनत की है, उन्हें हमारे लिए धरनी तैयार की है, लेकिन हमें अब उस धरनी पर बैठने का मतलब सीधा विमान तैयार है, बस उड़ना है ना। उनको तो विमान भी तैयार नहीं था, उनको तो सब कुछ करना पड़ा, लेकिन हमें तो सब कुछ किया कराया मिला है। तो हमें तो कितना हम ब्लेस्ड है ना, कि अव्यक्त से भी अव्यक्त मिलन हमारा हो रहा है अभी, जब चाहो तब हम मिल सकते हैं बाबा से, है ना। और पहले क्या था, बाबा अकेला था। अभी तो जो जो भी आत्माएं संपूर्ण हो रही है, चाहे वो एडवांस पार्टी में ही क्यों नहीं जा रही, चाहे वो यहाँ कहीं जन्म भी ले रही है ना, लेकिन जन्म लेने के बाद भी ये सारी की सारी आत्माएं हमारी मदद में है। मतलब सोचो कितनी बड़ी टीम है हमारे पास। हम क्या नहीं कर सकते, मतलब इन सबकी दुआओं से हम इजीली संपूर्ण बन सकते हैं, बहुत इजीली बन सकते हैं, है ना। समय का भी हमें वरदान है, समय भी साथ दे रहा है, चारों ओर जो भी हो रहा है, हलचलें हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो हमारी तपस्या का फल स्वरूप है। क्योंकि समय को परिवर्तन करने वाली हम आत्माएं, समय को समय से पहले संपूर्ण बनाकर, हाँ, अपने आप को संपूर्ण बनाकर समीप लाने वाली मैं आत्मा हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ बाबा साकार तन में आकर उवाच कर रहा है, इसलिए वो बोल रहा है कि मुझे इस तन की जरूरत है। कोई बच्चे ये ना समझे, है ना, कि मुझे ब्रह्मा बाबा की जरूरत नहीं है, उसमें फंसना नहीं, लेकिन उनके बिना कुछ होने वाला भी नहीं है। जैसे लौकिक में भी माँ और बाप दो ना हो तो संसार कैसा सूना लगता है, पापा भी चाहिए तो मम्मी भी चाहिए, है ना। तो यहाँ भी माँ और पिता दोनों ही चाहिए, उनके बिना हमारा संसार एकदम अधूरा है ना। तो बाबा ने यहाँ प्रश्न बताए, जो पूनम ने अभी सारे पॉइंट्स बताए, है ना। तो याद करने से क्या क्या फायदे होते हैं, हाँ, कितनी बार हमने उस पर चिंतन भी किया हुआ है, हमने डिस्कशन भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर किसी को बोलने हैं फायदे तो वो बोल सकते हैं
फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, वहां तुम अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में, यहाँ तुम अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। ज्ञान है ना, क्योंकि बाप को याद करते हैं। हमारे पास ये ज्ञान है कि मैं बाबा को क्यों याद कर रही हूँ। देखो, ये कभी हमने ये सोचा भी नहीं होगा, हम किसी को याद कर रहे हैं ना, तो क्यों याद कर रहे हैं। सपोज एक माँ है, अपने बच्चे को याद करती है, तो वो सोचती है कि मैं इसको क्यों याद करती हूँ। नहीं, ये भावनाएं हैं, ये संबंध है हमारे, जो अपने आप हमारी मतलब हमारी सूक्ष्मता उस आत्मा के प्रति चली जाती है, हमारा योग अपने आप उस आत्मा से लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता है ना। इसलिए हमने अर्थमय, हम अर्थ सहित इस ज्ञानमय अवस्था को समझा है, और इसलिए हम याद करते हैं। बाप हमें बड़ी आयु देते हैं। और बहुत सारे मुरली में लिखे हुए हैं ये सारे पॉइंट्स। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना फायदा होता है, बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन हमने तो शॉर्ट में, हाँ, कि तो कितने सारे फायदे हैं इसके। और हमें फायदा थोड़ी देखना है, ये हमारा एक भाव भी तो होना चाहिए ना, कि भाई भगवान 5,000 साल के बाद मिला है, मैं क्यों ना उसको इतना याद कर लूं। हाँ, क्यों ना हमारे अंदर वो तड़प नहीं है जो बाबा को हमारे प्रति है, वो हमें भी इतना ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो हमें बाबा को बताना है। नहीं आता है ना, तो बाबा को बोलो, बाबा आप सिखाओ, है ना। आपके जितना प्यार करना नहीं आता है मुझे, लेकिन आपको सिखाना है, क्योंकि मुझे संगम पर इसका सुख लेना है। बाबा, मुझे याद का सुख लेना है, क्योंकि याद एक बहुत पावरफुल शक्ति है, जिसके लिए ब्राह्मण मेहनत कर रहे हैं, है ना, हम सभी कर रहे हैं। लेकिन कहाँ याद में मेहनत करनी है। और इसके लिए बाबा ने बहुत सटीक विधि भी बताई है याद के लिए। कौन बताएगा कि बहुत सहजता से हम बाबा को याद कर ले। उसके लिए क्या विधि बताई है बाबा ने, बताएं। ओम शांति दीदी। बाबा ने मन मना भाव का बताया है कि स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करना है। सहज विधि, ये तो है, ये एक विधि है ही, हाँ। ये हमें ज्ञान मिला, ये विधि मिली, लेकिन हम बहुत सहजता से उसको, उससे कनेक्ट हो जाए, इसके लिए बाबा आज की मुरली की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। बाबा ने कुछ बताया है जो हमें 7 डेज कोर्स में भी ये समझाया जाता है। क्या है वो पॉइंट? ओम शांति। बाबा ने कहा कि अगर अपने को आत्मा देखेंगे ना, वर्षा याद करेंगे, तो बाबा ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। जी, और आत्मा कोई? ज्योति स्वरूप देखेंगे। जी जी जी, सही हो, आप भी सही हो। और कोई बताएगा? जो आंसर हमें चाहिए नहीं मिल रहा अभी, नहीं याद आ रहा। बाबा ने क्या बताया? सर्व संबंध एक बाप से, हर संबंध एक बाबा से। ये बाबा ने 7 डेज कोर्स में ये विधि हमें समझा दी थी, लेकिन वो उस वक्त बुद्धि में नहीं बैठ रही थी, है ना। अब एक ही में पति को देखो, उसको पिता भी बनाओ और उसको बच्चा भी बनाओ, हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाते थे जब ये पहली बार सुना ना, तब तो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि यार कैसे बांधे। अभी अभी भी इतने पक्के नहीं हुए हैं कि हर संबंध हर बात। हाँ, लेकिन अब इतना पता चल गया है कि जिस संबंध की याद आ रही है ना, तुरंत बाबा को हम बुला लेते हैं, बाबा आप ही, हाँ, इस संबंध में मेरे सामने, या किसी जिस संबंध का पेपर आता है, सपोज पति के द्वारा पेपर आता है तो बाबा को पति बना देते हैं, सास के द्वारा आता है तो बाबा को सास बना देते हैं, बच्चे के द्वारा आता है तो बाबा को बच्चा बना देते हैं। तो अब इतना पता चल गया है, तो हर संबंध से जब भगवान को याद करते हैं, है ना, तो उसके द्वारा क्या हो जाता है, हमें हमारी याद एकदम सहज, एकदम इजी, जो कर्म योगी अवस्था बाबा बोलते हैं ना, बहुत सहज राजयोग ये है। तो पूरा दिन में हम कोई एक संबंध के साथ थोड़ी जीते हैं, हमें माँ बाप भी याद आते हैं, तो हम सास ससुर के साथ भी रहते हैं, हमें पति की भी याद आती है, तो हम बच्चे भी याद आते हैं, हमें कोई दुश्मन भी याद आ जाता है जिसने हमारे साथ बहुत गलत किया था, तो वो भी याद आ जाते हैं। तो देखो, ये जो मन बुद्धि संस्कार में 84 जन्मों की कहानी भरी पड़ी है ना, उसकी वजह से होता क्या है कि निरंतर कोई ना कोई आत्मा हमारे स्मृति पटल पर छाई रहती है। आप चेक करना इस बात को, निरंतर ऐसा है कि कोई ना कोई आत्मा तो हमारे, जो आंखों से जो देखते हैं तो उस आत्मा को देखते हैं, तो हमारे संकल्प चल रहे हैं, तो ये निरंतरता चलती रहती है हमारे अंदर। अब उसको ट्रांसफर कर लेना है, उसको बिल्कुल परिवर्तन कर लो। कैसे परिवर्तन करोगे? हाँ, तो उसको देखो कि अच्छा ये आत्मा है, शुभ भावना दो, शुभ कामना दो उसको, उस संबंध से बाबा के से, वही संबंध से बाबा को याद करो। तो उसके लिए भी बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई हमें, जो हम सब जानते हैं और आप सब कर ही रहे होंगे। हम ऐसे करते हैं, है ना, तो हमें ये करना है खास, इसलिए इसके फायदे ही फायदे हैं।
आपने कहा यह है ही झूठी माया। झूठ बोलने के संस्कार सबके हैं, क्योंकि रावण राज्य चल रहा है ना। जब कोई मिल जाए तो सिर्फ उसको यह बोलो कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, है ना। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधायमान है, उनको ड्यूटी मिली हुई है। देखो, भगवान को ड्यूटी मिली हुई है ना। तो वहां क्रिमिनल आई होती नहीं। सत्युग की फिर बाबा ने बात बताई कि वहां किसी की क्रिमिनल आई होती नहीं। हाँ, वो भी, हाँ, तो भी क्रिमिनल आई नहीं होती ना, तो भी अंग ढके हुए होते हैं। तो बहुत सटीक एक पॉइंट बता रहे हैं। आजकल क्या होता है, यहाँ के कप देखो, वस्त्र देखते हैं हम सभी के, तो कैसे कैसे वस्त्र धारण करती है आत्माएं, है ना। कैसे कपड़े पहनते कि भाई देखते भी हमें शर्म आ जाए, ये क्या पहना है ना। ऐसे फैशन के नाम पर ऐसी घिन्न होता हो जाती है, मतलब इतनी वल्गारिटी हो जाती है। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, क्रिमिनल और यहाँ तो सबकी दृष्टि की क्रिमिनल है, एक भी संबंध बाकी नहीं रहा, है ना, जिसमें क्रिमिनल आई ना हो। तो भी यहाँ कैसे वस्त्र हैं, और वहां दृष्टि क्रिमिनल नहीं है, सिविल है, फिर भी वस्त्र अंग सबके ढके हुए होते हैं। तो हाँ, तो कितनी मर्यादा होती है देवी देवताओं में, ये हमें समझ। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, ये मर्यादा बाबा सिखा रहे हैं हमें, है ना, वस्त्रों की भी मर्यादा सिखा रहे हैं कि कैसे हमारे वस्त्र होने चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा, कहीं कहेंगे हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से परसा लेंगे। हाँ, तो अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे, हाँ, चक पहन लेती है, मतलब काट लेती है ऐसे, है ना। फिर बाबा ने कहा, कैसे कुदरत है, करोड़ों है मनुष्य, लेकिन एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से। हाँ, स्वर्ग को भी वंडर कहा जाता है ना। जितना कितना शोभनीक है, माया के 7 वंडर और बाप का एक वंडर। तो माया के 7 वंडर से एक तराजू में रखो, और या एक वंडर दूसरी तरफ में रखो, ये भारी हो जाएगा। कौन सा? ज्ञान वाला, है ना? तो एक तरफ ज्ञान और दूसरी तरफ भक्ति को रखो, मतलब एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ पूरे विश्व के 7 वंडर्स जो मेन है, अभी तो 8 है, और एक तरफ उनको रखो, एक तरफ स्वर्ग का रखो। लेकिन क्या होगा, सबसे ज्यादा पलड़ा किसका भारी होगा? सुखधाम का। और एक तरफ ज्ञान हो और एक तरफ भक्ति हो, तो भक्ति का विस्तार देखो कितना है, लेकिन ज्ञान एक एसेंस है। हाँ, लेकिन ज्ञान क्या है? खरा सोना है, तो उसका पलड़ा भारी हो जाता है। भक्ति सिखलाने वाले कौन है? हाँ, ढेर है, और ज्ञान देने वाला सिर्फ एक ही बाप है। हाँ, फिर बाबा ने कहा, यहाँ महात्मा किसको? सभी को महात्मा कह देते हैं, सन्यासी को भी महात्मा कह देते हैं, लेकिन असल में सब महात्मा किसको कहा जाता है? तो श्री कृष्ण की आत्मा के लिए महात्मा वर्ड यूज होता है। वह है प्रवृत्ति माँ, कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते सतयुग में, है ना। उनको श्रेष्ठाचारी कहते हैं। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। देखो, जिसका आचरण श्रेष्ठ है, ऐसी मैं आत्मा श्रेष्ठाचारी। जिनको पूरा निश्चय होता है वह तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो। बहुत पावरफुल महावाक्य है आज का ये। जिनको पूरा निश्चय होगा वो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। बिगर कारण कोई को छोड़ देते हैं, यह भी खेल बना हुआ है। बाबा के कई बच्चे हैं, हाँ, जो कोई कारण नहीं था, बहुत बाबा ने राजकुमार राजकुमारियों की तरह रखा, लेकिन देखो उनका भाग्य, बस ऐसा ही उनका पाठ था। कितनी बदनसीब आत्मा जो एक भगवान मिनट। के साथ पली। सही कर सही कर। हाँ, सुनीता में आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है। सुनीता मैन, माइक ऑफ रखिए प्लीज। तो बाबा, है ना, कोई भी कारण नहीं, लेकिन आत्माएं छोड़कर चली गई तो यह भी एक खेल बना हुआ है। देखो, भगवान खेल में छोड़ देता है, फिर उसको फारगती व डायरोस डायवोर्स दे देते हैं। बाप जानते हैं, यह रावण के वंश के हैं। कोई वापिस भी आ जाते हैं, हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। जाते हैं फिर, हाँ, अकल आती है, वापिस भी आ जाते हैं, लेकिन फिर क्या हो जाता है, हाथ ऐसे छोड़कर चले जाने से पद कम हो जाता है। सन्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु माया रावण क्या करती है, झट उसको अपनी तरफ खींच लेती है। किसको समझाया जाता है, बाप लाठी थोड़ी ही लगाएंगे। बाबा कहते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं बच्चों को, बाबा थोड़ी लाठी मारेंगे, प्यार से ही समझाएंगे। तुमको माया ग्रह खा जाता, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए, घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। मतलब ऐसे भगवान को छोड़कर जाएंगे, चलो आ भी जाते हैं, तो भगवान देखो उनको माफ कर देता है, लेकिन जो पद होना चाहिए था, वो पद फिर उनको नहीं मिलता है ना। पीछे पद पाएंगे, जो सदैव
ये भी बहुत पावरफुल बात है। ये 2 महावाक्य जो आगे निश्चय वाला बताया हमने वो, और ये सेकंड जो सदैव एक रस ही रहेंगे, वह कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ एक रस की एक और परिभाषा हमें बताई गई, है ना? कि हम अपने आप को देखें तो हमारी अवस्था कभी एक रस नहीं रही। जब से हम ब्राह्मण बने, हम एक रस नहीं रहे हैं। तो हमें अंदर से बहुत बार ये होता था, कई बार बाबा बोलते हैं, "जो एक रस होते हैं, उनका ही ये होगा, वही 8 में आएँगे।" है ना? ऐसे-ऐसे सुनते थे, पढ़ते थे अव्यक्त वाणियों में। तो हम सोचते थे बाबा ना तो हमारी पवित्रता एक रस है ना? ना हमारे संबंध संपर्क ऐसे एक रस, ना हमारा पुरुषार्थ एक रस रहा है, तो हम तो कैसे आएँगे? एक डाउट थोड़ा-सा हो जाता था अपने ऊपर। तो बाबा ने देखो इसको आज क्लियर कर लिया है। जो सदैव एक रस होते हैं वो कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो ना हम कभी हटे हैं, चाहे जो भी परिस्थितियाँ आई हैं, लेकिन ना ब्राह्मण दिनचर्या को छोड़ा है, ना बाबा को छोड़ा है, ना मुरली क्लास एक भी दिन छोड़ा है। हाँ, मतलब सब एज़ इट इज़ बहुत अच्छे से, हाँ, अवस्थाएँ डामाडोल रही है। हाँ, अवस्थाएँ अप डाउन होती हैं, लेकिन ये एक रस अवस्था जो कभी हमने बाबा को नहीं छोड़ा है, हमने कभी पीछे हट नहीं की है। हाँ, तो ये एक रस अवस्था में नसीब है, हमारा भाग्य है जो हमें मिली है ना? तो जो बाप को छोड़कर मर कर माया रावण के बनते हैं, तो उनको माया और ही ज़ोर से खा जाएगी। मतलब कैसे खाया जाएगी? माया उसको कैसे खा जाएगी, कोई बताएगा? और ज़ोर से कैसे खाना है? ये कोई वो वाला खाना तो है नहीं, कच्चा खाना। मतलब क्या कहना चाहते हैं बाबा? ऐसे उस आत्मा के साथ ऐसा क्या होगा? किसी का कोई चिंतन है? कोई कहना चाहता है? माया का जोर इतना रहेगा कि बच्चे बाप को भूलने लगेंगे। ओम शांति। चोर कैसा, मतलब किस प्रकार से? मतलब कुछ विघ्न आएंगे और इस टाइप से कुछ ऐसा होगा कि बाबा को बाबा में विश्वास कम हो जाए या इस टाइप से। सही सही बात है। और कोई? तो परिस्थितियां, परेशानियां, बीमारियों के मतलब ये मतलब आती आएगी। ये सबसे बड़ा विघन है। ये बार बार हमको इस हर काम धंधे में है या हर चीज में, मतलब जो रिश्ते में होता है, परेशानियों के माध्यम से बच्चे बीमार, पति बीमार, कोई बीमार कुछ हो जाता तो हम टेंशन में आ जाते हैं। जिसका लग रहा है यही सब है। सही बात है। और देखो माया है ना, मीठा स्वरूप लेकर भी आएगी। हाँ, ऐसा होगा कि बाबा को छोड़कर जाएँगे, तो उस संसार में सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा लगेगा शुरुआत में तो उनको। फिर वो बच्चे खून के आंसू रोते हैं, जब असलियत सामने आती है कुछ-कुछ, है ना? तो ये आपने बोला, सबने बहुत परफेक्ट बोला, क्योंकि परिस्थिति ऐसी आएगी, ना मुरली क्लास कर पाएँगे, ना मुरली सुन पाएँगे, ना मुरली लिख पाएँगे, ना पॉइंट भेज पाएँगे, मतलब ऐसे जकड़ लेगी परिस्थिति, इतना व्यस्त कर देगी हमें, हाँ, कि हमें कोई पुरुषार्थ करने का चांस नहीं मिलेगा। मतलब अब भी जो आप ये क्लास जॉइन करके बैठे हो या आप कर्म में भी उसको सुन रहे हो, अगर आपकी मन बुद्धि में पूरा दिन बाबा याद आ रहा है, आप पूरा दिन सारी ब्राह्मण दिनचर्या को पूर्ण करने के लिए लगे हुए हैं कि भाई रात को चार्ट देना है तो हमें अच्छे से चार्ट देना है। उसका दिन उसके लिए सुबह से लेकर रात तक आप जो कर रहे हो ना, ये आपका भाग्य है। पुरुषार्थ करने का भाग्य मिल रहा है, हमारा सबसे श्रेष्ठ भाग्य ये है कि मुझे पुरुषार्थ करने का भी मार्जिन मिल रहा है। दीपावली आए जाए, होली आए जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, स्थान चेंज होते हैं, टाइमिंग्स चेंज होते हैं, सब कुछ थोड़ा सेवाएँ चेंज रहती हैं, हमारी परिवर्तन होता है। वही का वही स्केड्यूल नहीं रहता। लेकिन फिर भी बाबा की याद बनी रहना, ऐसा पुरुषार्थ कर पाना, ये बहुत-बहुत उसके लिए रोज़ बाबा को थैंक यू करो। है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट, वरना माया क्या करती है, इतना प्यार उस तरफ से मिल जाए सपोज़ आपको, कोई बहुत प्यार करने वाला मिल गया आपको, तो वो दुनिया आपको अच्छी लगे, तो बाबा कहाँ से याद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। दुःख होगा तो अभी भी बाबा याद आ जाता है, लेकिन प्यार में तो बाबा याद नहीं आएगा ना, हाँ? तो सोचेंगे कि अच्छा इससे अच्छा तो ये हम पहले से ही यहाँ रहते, हम क्यों वहाँ गए ब्रह्मा कुमारी में, ऐसा है, वैसा है। तो ये माया ऐसे खा जाएगी कि वापस आ ही नहीं पाएँगे, या परिस्थिति ऐसी खतरनाक घेर लेगी, जो कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे। तो ये आज बाबा को थैंक यू कहना है ना, योग में बैठकर बाबा को थैंक यू कहना है, बाबा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि मैं जहाँ भी हूँ, जिस स्थान पर हूँ, जिस कंडीशन में हूँ, बाबा आपने मुझे याद करने का मौका दिया है ना, आपका बहुत, बहुत, बहुत दिल से शुक्रिया। हुँ? फिर बाबा को आगे बाबा ने कहा, अच्छे होकर चलो, किसी को भी दुःख नहीं दो। ब्लड से भी लिख कर कई बच्चे देते थे, फिर भी क्या किया? माया बड़ी ज़बरदस्त से नाक कान पकड़ कर बहुत तड़पाती है ना? ऐसे थोड़ी मारेगी, किसी को तड़पा-तड़पा कर मारा हो, तो उसको इस आत्मा को कितना दुःख होता है, वैसे माया ऐसे तड़पा कर मारती है।
तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ में मेहनत तो करनी पड़े ना। याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। सुखधाम चलना है तो छीछी बनना छोड़ दो। तुमने गाली भी बहुत दी है, देखो भगवान को, ईश्वर को सर्वव्यापी कह के हमने बहुत गाली दी है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाप को गाली देने से भी पाप बहुत चढ़ते हैं। हाँ, क्यों इतने पाप चढ़ गए हैं? क्योंकि हमने बाबा को बहुत गाली दी, तूने ही दुख दिया तूने ही सुख दिया है ना। तूने क्यों हमारे साथ ऐसा किया, कोई मर गया तो बाबा तूने क्यों, भगवान हे भगवान तूने क्यों ऐसा ले लिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। अरे यार कितना कोसा है हमने ईश्वर को, इतना कोसा है। मतलब इतनी वफादारी, पूरे 5,000 साल में एक आत्मा है, वो परमपिता परमात्मा है जिसने हमें पूरी वफादारी दी है। और उस वफादार आत्मा को हमने बहुत गालियां दी, उसका पाप तो चढ़ेगा ना। तो ये बाबा कर्म का सिद्धांत बता रहे हैं हमें बहुत अच्छे से। ज्ञान की दशा जब पूरी होती तो वही रोना पीटना फिर शुरू हो जाता है। तो जब तक ज्ञान, मतलब ज्ञान की दशा मतलब क्या, बहुत अच्छा लगा, बाबा ने बहुत डिफरेंट तरीके से आज ये बात बताई, हमें अच्छा लगा। क्योंकि ज्ञान की दशा मतलब कि पूरा आधा कल्प जो ज्ञान का हम प्रारब्ध भोगते हैं, सुखधाम और त्रेता युग जो सुख के बिताते हैं, वो हमारी ज्ञान की प्रारब्ध होती है ना। उसको ज्ञान की दशा बोलते हैं। और फिर राहु की दशा शुरू हो जाती है, फिर ग्रहण लग जाता है माया का। तो ये जब होती है, जब तक आधा कल्प ये है, तब तक हमारा, उसके बाद हमारा रोना पीटना शुरू हो जाता है ना। बाबा आज हमारा श्रृंगार भी कहते हैं। बाबा ने कहा, बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, आगे विष उगलते थे अब अमृत उगलते हैं। हमारे मुख से ऐसे मीठे मीठे शब्द कहाँ है, कई बोलते हैं अब बहुत अच्छा बोलते हो है ना, अब बहुत मीठे मीठे समझाते हो। अरे लेकिन ये मिठास तो थी ही नहीं हमारे में, तो हम भी पैसे पहले तो इतने से बदतर थे, कुछ भी बोल देते थे, किसी को दुख दे देते थे। लेकिन ईश्वर के महावाक्य इस मुख से उच्चारण हो रहे हैं, इस मुख का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि बाबा के महावाक्य, और हम तो सिर्फ उसको बोल रहे हैं, पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं, फिर भी आत्माएं कितनी संतुष्ट हो जाती हैं, है ना। तो अब हमारे मुख से क्या निकलने लगा है, अमृत निकलने लगा है। फिर बाबा ने आके वरदान दिया है, मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। तो संगम युग पर यादगार बनाना अर्थात बाप समान बनना, यह संगम युग के सुहेज है ना? हाँ, उनकी सारी फैसिलिटीज, जो सुख होते हैं सुहेज, खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। अभी यादगार में क्या है, हम अभी जो खुशी मिलती है, हमारा मन जो भी हल्का है, हम सबको देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्या है, हम संगम युग पर है ना, उसकी हमें हाँ, उसकी प्रारब्ध मिल रही है। तो खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए, मतलब हर बात में बाबा को साथ लेकर, सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भाव हो, मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम योगी दीपमाला की विधि क्या है, देखो हमारी दीपावली कैसे मनाएंगे, बहुत प्यारी बात कही। पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया, अर्थात अलौकिक हो। तो आज से नवंबर महीना शुरू हो रहा है ना। हाँ, तो हमारा पुरुषार्थ भी ऐसे नया होना चाहिए, कुछ कुछ नवीनता लाओ उसमें, है ना। तो पुराने संस्कार, संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन यह रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। देखो जैसे नया साल शुरू होता है तो पुराना खाता हम फिनिश करते हैं, तो बाबा ने पुराने खाते में क्या क्या फिनिश करने को कहा। हाँ? हर संकल्प हर घड़ी नया, अर्थात सॉरी, पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन। हाँ? संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन, 5 बातें बताई। ये रावण का कर्जा है, उसे एक दृढ़ संकल्प से उसको समाप्त करो, क्योंकि मुझे बाप समान बनना है, मुझे सबको देना है बस। स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। फिर आज का अव्यक्त इशारा जो बाबा ने दिया है, बाबा ने कहा, एक तो मैं सहनशील आत्मा हूँ, बहुत पावरफुल है ये आज का सम्मान, उस पर हमें अभ्यास करना है। अ, इस बार की थीम है सफलता मूर्त बनो। तो किसी भी क्षेत्र में सफलता मूर्त बनने के लिए सहनशीलता का गुण धारण करो। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करता है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। वैसे ही सहनशील जो होते हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार वाले को भी शीतल बनाकर उन्हें भी सहयोगी बना लेते हैं। सहन करते जाएं, एक समय ऐसा होगा कि उस आत्मा को रियलाइज होगा कि मैं इतना इसके साथ गलत कर रहा हूँ, फिर भी ये इतना कैसे हमें सहन कर लेते हैं, चुप है, शांत है, सेवा भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं, सहयोग भी दे रहे हैं। उसको शर्म आ जाएगी, वो अपने आप परिवर्तन हो जाएगी। तो उस आत्मा को भी हमें अपना सहयोगी बना लेना है। अच्छा जी।
हाँ, तो ये थे आज के महावाक्य। तो आज के महावाक्य से पुरुषार्थ क्या लेंगे हम? मनोरंजन, अपनी सच्ची दीपावली मनानी है हमें। तो आज तो पहले तो बाबा को थैंक यू कहना है ना? जब ये पुरुषार्थ के पॉइंट्स बताए जाएँ आपको, तो कोई आत्मा लिख ले उसको, लिख कर फिर बाद में ग्रुप में उसको सेंड कर दे रिटर्न में, हिंदी में लिख कर सेंड कर दे उसको, टाइप करके, क्योंकि ये रह जाता है, फिर हमारा लिखना भी रह जाता है। तो आज का पुरुषार्थ करके ये भेज देना, सभी आत्माओं को हेल्प मिलेगी, जो नहीं जुड़ पाई है, जुड़ना चाहती है लेकिन बहुत बिज़ी हो रहे हैं। तो हमें ये करना है, कर सको तो। हमें क्या करना है, पूरा दिन एक तो बाबा को याद करना है, क्योंकि याद के फ़ायदे हम चिंतन में लेंगे। चिंतन का टॉपिक रहेगा याद के क्या फ़ायदे हैं। आज ब्रह्मा बाबा को भी बहुत थैंक यू कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा नहीं होते तो शिव बाबा हमें नहीं मिल सकते थे, उवाच नहीं हो सकता था। तो आज ब्रह्मा बाबा का भी थैंक यू करेंगे और शिव बाबा का थैंक यू करेंगे, बाप दादा का थैंक यू करेंगे, क्योंकि अगर ये पुरुषार्थ का मार्जिन आपने हमें नहीं दिया होता, चाहे कुछ भी हो रहा है लेकिन पुरुषार्थ हो रहा है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अप एंड डाउन हो रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी पकड़ कर रखा है ना बाबा ने हमें। हमने बाबा को पकड़ के रखा है कि बाबा ने हमको पकड़ के रखा है? हाँ, वो जो मार्जिन बाबा ने हमें दी है याद करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, उस मार्जिन के लिए बाबा को दिल से बार बार शुक्रिया करेंगे। और क्या करेंगे, सच्ची दीपावली मनाएंगे। तो योग में आज जब बैठेंगे नुमाशाम योग अगर कर पाए तो, हमारा तो 2 दिन से नुमाशाम योग बैठना ही नहीं होता। अमृत वेले भी गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि पूरी रात जगना ही हो रहा है। तो परसों ये भोग था, तो हम 2:30 बजे से 12:30 1 बजे सोए, 2:30 बजे उठकर भागे, 15 मिनट खाली घर पे बाबा को भोग लगाया और फिर हम निकल गए थे। तो 76 आइटम्स थी जो भोग में, हमने आपको फोटोग्राफ भेजी थी, वो सब 3-4 हम माताएं थी, तो सबने फटाफट बनाया, है ना? तो कंडीशंस ऐसी होती तो हम योग नहीं कर सकते, तब अपने आप को कर्म योगी ब्राह्मण का आप सम्मान दे दो। यहाँ ओम जब हम बाहर आए तो जी। दीदी, आपने सब एक ही दिन में बनाई चीजें? हाँ, सवेरे बाप रे! 3 बजे से शुरू हुआ था, 2 माताएँ सेंटर पर रुक गई थी रात को ही, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। फिर हम गए, अच्छा। तो सबने पहले से बहुत अच्छे से प्लानिंग हमने किया था। ये आत्मा ये हम्म, बनाएगी, एक आत्मा ये बनाएगी, एक आत्मा ये बनाएगी, प्लानिंग के साथ बहुत अच्छे से, है ना? हम्म। सबको अपना-अपना बाँट दिया गया था डिपार्टमेंट लिस्टिंग करके। तो उस पर अनुसार फिर फटाफट भी 2-3 थोड़ी माताएँ। चीजें हो तो भी बहुत हुँ, हुँ। वंडरफुल है, मतलब हाँ, फिर इतना हमने सारा कुछ एक ड्राई साथ फ्रूट। बनाना। 15 ड्राई फ्रूट थे, 15 फ्रूट्स थे, है ना? तो हाँ, 15-16 वो थे, तो वो उसके साथ फिर और बाकी सब बनाया हमने, और बहुत कुछ था, लेकिन अब फिर समय भी हो जाता है तो ज़्यादा नहीं कर सकते। 7:30 बजे तक हमने बनाया, फिर हम नहीं बना पाए थे। फिर क्लास पूरी होने फिर आई भी थी तो वंडरफुल है कि इतना सब आप मैनेज कर पाए। 73 आइटम बना था। 76 आइटम थी हाँ, उसमें, वो बोला ना हाँ, 30 आइटम, 30 जितनी हम्म, आइटम फ्रूट्स और वो थे, ड्राई फ्रूट और फ्रूट, ये बाबा और के लिए पहली बार बनाएंगे आप? नहीं, नहीं, हम 3-4 हम्म, साल से ये कर रहे हैं। बाबा ने 3-4 साल से ये संकल्प दिया है। रोज़ हम्म, वैसे नए वर्ष में सब करते हैं, लेकिन दीपावली के दिन के बाद सब गाँव चले जाते हैं ना, और हम खुद भी हम्म, वहाँ नहीं होते, तो हमने बस दीदी को बोला था, दीदी हम दीपावली का रखें, तो फिर सब फ्री हो जाए। तो दीपावली के दिन हम लोग ये कर लेते हैं, काली चौदस की रात को हम ऐसे चले जाते हैं सेंटर पर 3 बजे, और फिर वहां से ऐसे विथ प्लानिंग, मतलब आगे के 2-3 दिन में हम बहुत अच्छे से लिस्टिंग करके आत्मा के, 2-3 आत्माएं हम्म, ऐसी होती है, कोई सब्जी काट के देता है, कोई ग्रेवी बना के देता है ना? ऐसे आत्माएं भी होती हैं। हाँ, जो साथ में 2-3 सपोर्टेड माताएं होती है, 3 माताएं हम मेन थी। हाँ, एक ने किचन में ये पकड़ लिया, एक ने दूसरा स्टव लेके, एक इलेक्ट्रिक स्टव लेकर बैठ गए, तो बस ऐसे अलग अलग करके फिक्स था। एक ने सारी स्वीट बना दी, हमने हम्म, मेन कोर्स बना दिया बाबा का भोजन, जो मेन मील होता है, 4-5 सब्जियाँ, पूड़ियाँ, पराठे वगैरह, जो मेन, और मेहंदी की जो आइटम होती है तलने की, एक आत्मा को फिर पूरी दूसरी तलने की बेसन की सारी चीजें दे दी, मतलब ऐसे प्लानिंग किया था, और ऐसे ऐसे सेवा सौंप दी गई थी, है ना? तो बाबा ने तो लिस्ट बहुत बना के अच्छा लग दिया। रहा था, देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ, अरे ये हमको करो तो तो कई कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, बहुत सुंदर लगा था, हम तो कई बार तुम्हारा देखे अमृत उसको। वाला नहीं हुआ, वंडर बिल्कुल लग हम। रहा है कि इतनी हाँ, सारी चीजें एक साथ बना ली, भले 2-4 महीने हो, पर ये हाँ। इतना आसान काम नहीं है। लेकिन देखो बाबा करावनहार है ना, हमें बाबा सिर्फ संकल्प देता है, फिर शक्ति वो भरता बाबा है, का क्योंकि ताकत नहीं। बाबा हाँ। का मदद था ये सब। ऑफ हाँ, कोर्स क्योंकि बाबा फोटो में का देखे साथ ना बहुत हो अच्छा तो लगा बन भी था। ना पाए। हाँ, वो शक्ति हमें भरता है, क्योंकि थकान आप देखो तो, इतनी थकान है आज, हम पता है 9 साढ़े 9 बजे उठे हैं।
हम मामा के घर पे आए, हमारे लौकिक मामा है, बहुत प्यार से रखते हैं। हमारे लौकिक मम्मी पापा नहीं है, तो जब हम ये दीपावली की रात को हम हर 2-3 साल से हम यहाँ आ जाते हैं, तो बहुत प्यार से रखते हैं सभी आत्माएं। हमने बोला कि हम सोने के लिए आए हैं, सिर्फ सोने के लिए आए हैं, क्योंकि इतनी शरीर को थकावट है। तो हम आज शांति से जब हम सोते हैं तभी योग कर लेते हैं, और फिर हम लोग बीच में नहीं उठते हैं, फिर हम सो जाते हैं। तो वो भी गिल्ट ना हो, है ना? तो भी आज थोड़ा अमृत वेला थोड़ा हमारा मिसमैच हो गया। लेकिन कल से हम, और आज थोड़ा रेस्ट ले लिया है, तो कल फिर से ऐसे ही बहुत अच्छे से योग करके ही सोएंगे। देखते हैं, क्योंकि यहाँ 3-4 बजे तक तो सब जगते हैं, वो सोते हैं, फिर हम यहाँ 1-1.5 घंटा योग करके फिर हम सोते हैं, तो हो जाता है, मैंने लेकिन जब ठीक से है, बहुत ज्वाइन मजा। किया है तब से आज पहली बार 3:30 बजे लिंक ना आकर 4 बजे आई। नहीं तो हाँ, परफेक्ट 3:30 बजे आ आपकी जाती है। लिंक आ जाती हूँ। मैं ज्वाइन आ नहीं जाती करती, पर देखती है। हूँ कि आ गई है, क्योंकि फिर अपना हम्म, फिर नहीं हो पाता है मेरे से, इसलिए। ओम कोई बात शांति। नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, आज हम नहीं जुड़े थे ना, तो ये रहता है। सभी का बेचारे सभी सेवाधारी आत्माएं हैं, भारती बहन है, मैं हूँ, श्वेता बहन या शशिकांत भाई, हम चार में से कोई लिंक भेजते हैं, तो लेकिन सभी का ऐसा डिस्टरबेंस, मैंने बोला ना, हमारा तो रात रात ऐसे ही चली जाती है। तो लेकिन बाकी सेवाएं बहुत करवाता है बाबा यहाँ, आत्माओं की बहुत अच्छे से सेवा करवाता है, तो अच्छा फील होता है, थोड़ा चेंज भी रहता है। यहाँ का जो सेंटर होता है वहाँ हम जाते हैं, वहाँ भी दीदी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है। लेकिन कुछ डिफरेंस, थोड़ा चेंज होना भी बहुत जरूरी है, वही का वही। लेकिन पुरुषार्थ साथ में लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमें जरा भी गिल्ट नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है। तो वंडर है बाबा की कि बाबा इतना शरीर में दम भर लेता है। वो मैंने बाबा को बोला, बाबा ये ताकत आपकी है, मेरी तो है ही नहीं, क्योंकि जब ये होता है, हम पूरा 24 घंटा नहीं सोते हैं, ऐसा ही समझ लो, 1-2 घंटे की नींद मिली कि मिली। हाँ, 24-24 घंटा सोने को नहीं मिलता है, वैसे में शरीर को चलाना भी थोड़ा फिर वो हो जाता है। लेकिन फिर आज बहुत आराम कर लिया हमने, और अभी मामी जी को बोला कि हमारा क्लास है, हम ले ले, तो बोला हाँ ले लो। इतनी कोऑपरेटिव आत्मा है, इतनी शांति है चारों ओर, मतलब डूंगर है, मतलब पहाड़ है, और बहुत अच्छा। हम भेजेंगे आपको यहाँ का वीडियो लेकर, है ना, सुबह सुबह का कल। आज का तो सवेरा हमने देखा ही नहीं, लेकिन कल सवेरे चिड़िया चहचहा रही है, बहुत शांत वातावरण है यहाँ का, तो बहुत अच्छा लग रहा है पुरुषार्थ, क्योंकि इस घर में आकर पुरुषार्थ करना भी इन आत्माओं का भी भाग्य है ना, इन आत्माओं हाँ। का भाग्य बना रहे हैं हम, यहाँ वाइब्रेशंस कौन वो सा फैला शहर रहे है हैं। दीदी? हाँ जी। कौन सा शहर है? ये ईडर है, ईडर, हिम्मतनगर से आगे ईडर है, छोटा अच्छा, सा है ओके। बहुत ज्यादा, हाँ, हाँ लेकिन हाँ। चारों ओर है, वहाँ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ है, हिल्स ही है, मतलब चारों ओर। या वो बोलते हैं ना, इडरियो डूंगर, हम्म, वो है यहाँ। तो हम अच्छा। वहाँ हैं। बहुत वाह। प्यारी जगह है, फोटोग्राफ प्रकृति के भेजेंगे। सानिध्य में। हाँ, बहुत होता था हमें कि बाबा अहमदाबाद में तो कहीं प्रकृति मुझे दिख नहीं रही, फ्लैट में तो कहाँ जाए, क्या करे, हाँ। ना गार्डन मिले आसपास, ना समय मिले। चलो गार्डन मिल फ्लैट जाए, में लेकिन से तो समय। छोटा सा ही आसमान दिखता है बस। हाँ। श्वेता बहन और के घर पे दीदी? जी, हम बड़े मामा के घर पे हैं। ओके ओके जी। मतलब नट्टू मामा के घर पे, गांव में पांजरापुर है ना, वहाँ। पूनम बेन यहाँ ही है, ये पूनम जो अभी पूनम बेन बोले ना, वो इधर के हैं। तो हाँ जब हम यहाँ आते तो पूनम बेन से मिलते होते हैं, तो हम मिलेंगे पूनम बेन आजकल में, ठीक है। हाँ जी दीदी। हम्म, ठीक है, चलो बढ़िया, शुक्रिया, आप लोग जुड़ गए, मैंने सोचा आप देखते हैं लिंक भेजकर कोई जुड़ते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं बाबा, है ना, तो फिर लिंक भेज दिया हमने। शुक्रिया बाबा का। हमने तो कल भी देखा था कि शायद टाइम मिला और लिंक आ जाए तो देख नहीं, लेते कल हैं। क्या हुआ, सेंटर से 10:30 आए, पता है, हाँ। हम 3 बजे से गए थे ना, तो 10:30 को सेंटर से आए। अभी मेरा भाई दुबई में रहता है, लौकिक भाई, तो उसको सब भेजना था, हमें पैकिंग, उसका पार्सल पैक करना था, और हमें अच्छा। यहाँ हिम्मतनगर में हमारी पूजा थी, 5 बजे हमें वहां टच होना था। अब ओ। समय नहीं था कि मैं भोजन बनाऊं, मैं पार्सल पैक करूं, कि मैं अपना बैग पैक करूं, मैं क्या क्या करूं, मुरली भी नहीं लिख पाई थी मैं कल। अभी भी मैंने हम्म। भेजी नहीं कल की मुरली, मैं आज भेजूंगी उसको, मतलब इतना वो हेक्टिक। मैंने बोला ना, 24 आवर मेरे ऐसे चले जाते हैं, ये वाला जो दिन होता है ना, हाँ, बिल्कुल भी मार्जिन नहीं मिलता। गाड़ी में लिखने बैठे हम तो, गाड़ी में कार में बैठे बैठे मुरली लिख लेते हैं, लेकिन कल रोड ऐसा था, बहुत काम चल रहा था, तो इतना हिल रहा था, तो फिर हमने दूसरा काम कर लिया, पॉइंट्स लिखने की सेवा कर दी मोबाइल में वो, और योग कर लिया। सफल कर लिया समय, लेकिन मुरली नहीं लिख पाए थे। तो ये रहता है, इसलिए हम कल लिंक नहीं, सोचा भेजूंगी तो फिर 1-1.5 घंटा गया, है ना, इसलिए फिर नहीं भेजी। हमने सोचा कि भाई नहीं, अभी आप बैलेंस करो, अभी नहीं करना है, अभी फटाफट जाना है, तो इसलिए नहीं भेज पाए थे। आज तो हम थोड़े से फ्री हो गए, इसलिए भेजा।
है ना? अभी देखते हैं, कल भी भेज देंगे, अगर ऐसा ही मार्जिन मिल जाएगा तो भेज देंगे, ना भेजूँ तो समझ लेना कि सेवाओं में होंगे कहीं और, इसलिए। ठीक है? चलो, शुक्रिया बाबा का, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से आप सभी ने दीपावली मनाई होगी। हाँ, सभी की सेवाएँ बहुत अच्छी चल रही होगी और आगे भी होती ही रहेगी। हाँ, आज देखो एक पड़तर दिन बीच में मिल गया तो हमारा एक ब्रेक मिल गया अच्छा-सा, आराम करने का। बाकी दीपावली तो बहुत थकाती है। यहाँ की रावण की दीपावली तो रावण राज्य की दीपावली तो बहुत-बहुत थका देती है बाप। अच्छी नहीं लगती इतनी दीपावली तो ऐसे। लेकिन ठीक है, चलो ये भी ड्रामा है ना? अच्छा, चलो शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। अभी मनसा सेवा कर लेते हैं। समेट ले चारों ओर से सब। पूरा ध्यान मस्तक के भव्य भाल पर। क्या भाग्य है कि पुरुषार्थ का ये समय मिला है। बाबा ने कराया, बाबा ने ही जोड़ा, बाबा ही बोल रहा, बाबा ही जैसे सुन रहा। अहोभाव की धरनी पर शुक्रिया के साज बजाती हुई मैं आत्मा देह और देह के भान से न्यारी होकर उठ चलती हूँ उस निराकारी धाम में, अपने घर में, जहाँ वो मनोरंजन का सागर बनकर बैठा, मैं और मेरा बाबा। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट। कितने प्यार से एक दूजे के सन्मुख बैठे, एक स्नेह की शक्ति ने हमें बांध रखा है। बाबा से निकलती हुई स्नेह की किरणें मेरे दिल को बांधे हुए, मेरे दिल से निकलती हुई शुक्रिया की किरणें बाबा के दिल को बांध रही है। एक अनोखा अनूठा मिलन हो रहा है आत्मा और परमात्मा का, सच्चे स्नेह का, सच्चे प्रीत का मिलन। ऐसा मंगल मिलन ना कभी देखा, ना सोचा, ना सुना। प्रकाश में प्रकाश समाकर हम कल्प वृक्ष का सकाश बन जाते हैं। यही स्नेह चारों ओर बह रहा, प्रकृति के पांचों तत्वों को हील कर रहा, विश्व की हर आत्मा को, हर आत्मा जो प्रेम की प्यासी है, सच्चे प्रेम के लिए विकारों में डूब रही है, उन सारी आत्माओं को ये प्रेम की किरणें जा रही है। प्रभु पालना में पलती हुई आत्माएं पूरे कल्पवृक्ष का प्रभु प्रेम से सिंचन कर रही है, भरपूरता से पूरे विश्व को भरपूर कर रही है। वो पालना की शक्ति, वो अखंड महादानी का गुण बह रहा है मेरी ओर से चारों ओर और अपनी स्वर्णिम कहानी की ओर ले जा रहा। अवतरित हो जाती हूँ सत्युग की भूमि पर, अपनी संपूर्णता को साथ लिए। यही ईश्वरीय स्नेह को अपने दिल में समाए। मैं जब देवता बनी, मुझे सबकी ओर संपूर्ण प्रेम आया। मैंने सबको प्यार किया, मैंने सबको प्रेम की पालना दी। मैं बनी विश्व महाराजन, विश्व महारानी। ये प्रेम की नगरी, ये पवित्रता की नगरी है। ये भारत का अविनाशी खंड, जो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो ईश्वर की अपने बच्चों को सौगात है। उस प्रेममयी नगरी की मैं मालिक, जहाँ चारों ओर प्रेम 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 है, समानता है, निस्वार्थ स्नेह की धाराएं चारों ओर बह रही, पवित्रता के प्रचंड सत्व प्रधान किरणें प्रकृति के पांचों तत्वों में, एक एक आत्मा में बड़ी सरलता से, सहजता से, प्रेम से ये सवर्ण राज्य चल रहा है। प्रेम की धाराएं बहते बहते
हर आत्मा को सुखमय संसार के हर सुख दे रही है। ऐसे एक दो नहीं, पूरे 20 जन्म बिताए हैं मैंने, और मैं आ जाती हूँ ममता की मूरत बनकर, धन लक्ष्मी बनकर बैठ जाती हूँ मंदिरों में। जो भी मेरे सामने आता, मेरा आह्वान करता, उनको स्थूल और सूक्ष्म दोनों ज्ञान धन से भरपूर कर रही हूँ। वो विनाशी अविनाशी धन से भरपूर हो रहे हैं। घर घर दीपावली मनाई जा रही है, मेरा आह्वान किया जा रहा है, विधिवत मेरा पूजन गायन वंदन किया जा रहा है। घर की सफाई हो रही, सो मन की भी सफाई हो रही है। हर आत्मा एक दूजे को माफ कर रही है, एक दूजे के साथ बढ़ रही है। नयापन आ रहा है सबके जीवन में। मेरे एक एक भक्त को मैं संतुष्ट करने वाली संतोषी, मैं ही धनलक्ष्मी, मैं ही माँ दुर्गा और मैं ही महाकाली, मैं ही गजानन गणेश, अपने पूज्य स्वरूप से सबको अखंड महादान देती हुई, सुख और शांति की अंजलि देती हुई ब्राह्मण बन जाती हूँ। और जैसे ही ब्राह्मण बनी, मन के सारे रंज निकल गए। मन मना भाव की यात्रा जो मिल गई, वो मन मना भाव का मालिक जो मिल गया, सर्व संबंधों के साकरीन बाबा मिल गया। संसार बदल गया, संस्कार बदल गए, सब कुछ बदल गया। मीठे बाबा का वो निस्वार्थ स्नेह, जिसने मुझे पत्थर से पारस बना दिया। देखती हूँ स्वयं को मधुबन की तपस्या भूमि पर, शांति स्तंभ के सामने, शांति के सागर के सामने, वो साजन बनकर अपना सारा स्नेह शांति के द्वारा लुटा रहा है। वो आसमानी रंग की किरणें जो मुझ में समाकर मेरे रोम रोम को शांत कर रही है, एक एक कर्मेंद्रिय को शांत और शीतल बना रही। मेरे हर कर्म में, मेरे हर संबंध में, मेरी वाणी, मेरे व्यवहार में, चाल चलन में, सब में वो शांति फैल रही है। एक ठहराव है, धैर्यता आ रही है। मैं सहनशीलता का अवतार बन गई हूँ, मैं मौनी मुनि बन गई, मैं एकांतवासी, एक व्रता, एक रस बन गई, एकाग्रचित हो गई। असंभव को भी संभव करने वाली ये शांति की शक्ति गजब ढा रही है, सबको भरपूर कर रही है। मेरे भाने पूरे विश्व में शांति फैल रही। पहुंच जाती हूँ मैं ज्ञान स्तंभ के सामने, ज्ञान के सागर की गंगा बनकर पूरे संसार में बह रही। मीठा बाबा, जिसने मेरे मन को मन मना भव से शांत कर दिया, वही मुझे मध्याजी भव से मेरी बुद्धि को शुरूढ़ बना रहा है, मध्याजी भव का वरदान दे रहा है। मेरी बुद्धि ईश्वरीय बन गई, शालीम शुरूढ़, स्वच्छ, पवित्र, उच्च, उज्जवल, निर्मल बन गई। बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ बाबा का ज्ञान, यही श्रेष्ठ बुद्धि का भोजन बाबा मुझे बार बार खिला रहा है, बार बार मुझे याद दिला रहा है मैं कौन हूँ, क्यों आई हूँ, कहाँ जाना है और क्या करना है। निरंतर मुझसे वो सेवा करवाता रहा और मुझे ले आता है शक्ति स्तंभ के सामने। सर्वशक्तिमान की सारी लाल रंग की किरणें मेरे भीतर समाती जा रही है। बाबा की एक एक श्रीमत को पालन करने की शक्ति मुझ में आ रही है, बाप समान बनने की शक्ति आ रही है। यही ईश्वरीय खजाने से पूरे विश्व की पालना करने की शक्ति मुझ में आ रही है। मेरी दृष्टि वृत्ति कृति, मेरे चाल चलन चित्र चरित्र से पूरे विश्व की सेवा करने की, अखंड महादानी होने की शक्ति मुझ में आ रही है। हर प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की, हर वायदे को निभाने की शक्ति आ रही है मुझ में। और मैं आत्मा पवित्रता के स्तंभ के सामने आ गई। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर, संपूर्ण पवित्र भव, निरंतर योगी भव, निरंतर सेवाधारी भव, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाकर दिखाने वाली, कल्प कल्प की विजयी आत्मा भव। मैं धन्य धन्य हो गई। बाप समान दृष्टि वृत्ति कृति बोल चाल चलन, मेरे संबंध संपर्क में संपूर्ण पवित्रता छा गई है। अपनी पवित्र वृत्तियों से मैं आत्मा अचल अडोल बन गई। बाबा मेरा हाथ पकड़कर पूरे शांति स्तंभ का चक्कर लगवा रहे हैं।
मेरे जीवन के सारे माया के चक्र से मैं मुक्त हो गई हूँ और मैं फरिश्ता बनकर विश्वग्लोक पर खड़ी हो गई। डबल लाइट और माइट स्वरूप फरिश्ता, जिसके अंग अंग से लाइट और माइट निकल रही है। देखती हूँ पूरे विश्व की एक एक आत्मा को आबू तीरथ धाम की ओर आकर्षित कर रही हूँ। मैं चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस विश्व की सब आत्माओं को ये संदेश दे रही हूँ। हे आत्मन भाइयों, हम सब एक आत्मा है। हम सबका एक ही पिता, वो परम पिता निराकार शिव परम ज्योति है। वो भी निराकार, हम भी निराकार। हम सबका एक घर, वो परम धाम है। एक बाप के बच्चे के होने के नाते हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। समय का ये चक्र 5000 साल का जो पूर्ण होने को है, बस अब घर वापस जाना है। छोड़ दो पुरानी बातों को, माफ कर दो एक दूसरे को। अब नयापन आया है, नवयुग में जाना है। रावण का राज्य पूरा हुआ, अब सच्चा राम राज्य स्थापित करने वाला बाबा आबू तीरथ धाम में बैठा है। आप सभी का आह्वान कर रहा है, आओ आपको भी मिला दे। वो मीठी मीठी मधुबन की खुशबू आपको भी दे दे। वो भोलेनाथ के भंडारे का ब्रह्मा भोजन आपको मिल जाए। सच्चा चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर आपको देखने को मिल जाए। वो मधुबन निवासी आत्माएं जो साकार बाप दादा की पालना दे रही है, उन आत्माओं से भी आपको मिला दे। आओ जन्नत दिखा दे कैसी होती है आपको। श्री लक्ष्मी और नारायण कैसे बनते हैं वो भी बता दे। सारी आत्माओं तक ये संदेश जा रहा है और धन्य धन्य समझकर आत्माएं आबू की ओर भागी दौड़ी आ रही है और आबू तीर्थ धाम प्रत्यक्ष हो रहा है पूरे विश्व के सामने हम बच्चों के द्वारा। अब पूरे ही संगठन की आत्माओं को, ब्राह्मण संसार की आत्माओं को देखे, विश्व ग्लोब पर देखे, लौकिक अलौकिक परिवार की आत्माओं को अपने सामने। दिल से क्षमा मांग ले सभी से। हे आत्मन भाइयों, दे अभिमानवश जाने अनजाने कारण अकारण मुझ आत्मा से जो कुछ भी भूले हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस अब घर वापस जाना है। अब समय पूरा हो गया है। सब कुछ एक खेल था। इस खेल को ना खेलने की वजह से, उसको समझने के ना समझ पाने की वजह से हम सबसे भूले हुए हैं। कभी आपसे तो कभी मुझसे। हम दोनों ही एक दूसरे को माफ करके इस यात्रा को, इस खेल को यहाँ संपूर्ण कर रहे हैं। कर रही हैं वो आत्माएं मुझे माफ, और मैं भी इन दिल से सबको माफ कर रही हूँ। मीठे बाप दादा की माफी मांग ले। मैंने आपको बहुत गाली दी बाबा, आपकी ग्लानि करवाई। मैंने आपको ठीक कर भीतर में ठोक दिया, सर्वव्यापी कह दिया। प्लीज मुझे माफ कर देना। ब्राह्मण बनने के बाद भी जो भी छोटी मोटी भूलें हुई है, ज्ञान को समझने के बाद भी मैं उसका स्वरूप ना बन पाई। अगर मेरी दृष्टि आत्मिक भाई भाई की अभी भी नहीं हो पाई है, अभी भी चरित्र आपके समान नहीं बना बाबा, अभी जो भी छोटी मोटी भूलें हो रही है उसके दिल से क्षमा है। माफ कर दे बाबा। बाबा माफी दे रहे हैं, प्यार से गले लगा रहे हैं। अब मैं प्रकृति के पांचों तत्वों से भी माफी मांग लेती हूँ। हम ही थे जिन्होंने आपकी ये दुर्दशा की। अब मैं ही आत्मा कटिबद्ध हूँ, कर्तव्यबद्ध हूँ, प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। आपको संपूर्ण बनाकर ही दम लूंगी। अपनी संपूर्णता से आपका भी भाग्य बनाऊंगी। आप ही हो जो अंतिम से आदि से अंत तक लेकर मेरा साथ दे रहे हो। भगवान भी आएगा और जाएगा, आत्माएं आएगी और जाएगी, लेकिन हे प्रकृति माँ, तेरा और मेरा साथ सदा का है। तू मेरी दासी नहीं है, तू मेरी माँ है। दिल से आपका शुक्रिया और दिल से क्षमा प्रार्थी है। इतना प्यारा सा सुंदर सा समा बना है चारों ओर शुक्रिया का और क्षमा का। हर आत्मा गदगद हो रही है, पूरा ब्रह्मांड संसार गदगद हो रहा है। और मैं समेट लेती हूँ सेवा को एक सेकंड में, और मैं पूर्वज बनकर पर कल्प वृक्ष की जड़ों में, वैकुंठ धाम की वासी में, विश्व महाराजन महारानी, अचल अडुल महावीर हनुमान, मैं संपूर्ण पवित्र ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मचारिणी ब्रह्माचारिणी, मनोरंजन का फरिश्ता, अलौकिकता को चारों ओर फैलाता हुआ फिर से पॉइंट ऑफ लाइट, फिर से वही देवी और देवता युग में अपना सर्वोच्च पद देखे।
मयूर सिंहासन पर विराजमान, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं पूज्य, मैं राजयोगी, राज ऋषि, बिंदास बेफिक्र दुआओं का फरिश्ता, निराकारी धाम में मास्टर रचयिता, मास्टर पालनहार, विष्णु चतुर्भुज का पालनहार स्वरूप, शिव और शक्ति का पालनहार स्वरूप, देह में रहकर देह की पालनहार मैं आत्मा, ब्राह्मण, पूरे विश्व की पालनहार मैं फरिश्ता, वसुधैव कुटुंबकम मैं पॉइंट ऑफ लाइट, फिर से वो आदि पूज्य ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर से बाबा को छू कर आ जाए वापस मस्तक के भव्य भाल पर। शुक्रिया मीठे बाबा का, बहुत 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 दिल से शुक्रिया। आप सभी रूहानी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।